कि पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। एक वक्त में जब ये मंत्री थे, यहाँ के एक बहुत ही सीनियर लीडर हमारी पार्टी के जनाब देवराज शर्मा साहब, मंजूर नायक साहब जो अभी यहाँ सेक्रेटरी का काम संभाले हुए हैं, हमारे पार्टी के यहाँ इंचार्ज राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जुगल डोगरा साहब, सुभाष जी हैं हमारे जो यहाँ इलेक्शन के इंचार्ज हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, हमारे बहुत ही यहाँ के सीनियर सिटीजन और सियासी तौर पर सियासी नज़ीर साहब हैं हमारे मंडल प्रधान यहाँ कोटरंगा बुदल के, हमारे रशीद शाहीन साहब हैं बैठे हुए, फजल चौहान साहब बैठे हुए हैं, हमारे यूथ के लीडर जो अमित जी हैं, यूनुस नाज साहब हैं, हमारे खुर्शीद आलम साहब हैं। बहरहाल जितने भी हमारे मंडल प्रधान हैं यहाँ, दो तीन हमारे ठाकर साहब हैं यहाँ पर पीडी वाले, तो जितने भी सामने मेरे बैठे हुए बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम, मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मैंने एक सफर शुरू किया था। मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और आज ये कारवां बनता गया। मैंने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो हाल के नाम से जानी जाती थी पहले, तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मैंने मशवरा करके मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं कि जितना भी ये विस्तार हुआ है पार्टी का, जितना भी ये बढ़ावा हुआ है पार्टी का, ये मेरे आने के बाद ये हुआ है। और आज जो जुल्फकार साहब ने ये पार्टी ज्वाइन की है, उससे तो ये सारी हदें हमारी क्रॉस हो गई हैं। और अब जितनी भी मजबूती यहाँ मिल रही है हमें, आज मैं समझता हूँ कि पीर पंजाल में सबसे नंबर 1 पार्टी जो आज इस वक्त है वो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जुल्फकार साहब एक नारा है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक बेसिक नारा है और हमने जमीनी सतह पर देखा है कि पूरे तरीके से इस नारे को अमलाया जाता है। मुझे एक कोई स्कीम बताते यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जहां उन्होंने ये देखा हो कि ये स्कीम सिर्फ एक तबके के लिए, दूसरे तबके के लिए नहीं है। हमने देखा कि अगर यहाँ गरीबों को कार्ड मिला तो सबको मिला। हालांकि ये कार्ड पूरे मुल्क में गरीबों को मिलता है, बीपीएल वालों को मिलता है, लेकिन हमारी स्टेट में सबको मिलता है। और उसके अलावा राशन फ्री मिलता है तो सबको मिलता है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, सबको मिलता है। मकान जो दिए जा रहे हैं गरीबों को बना के, वो सबको मिलते हैं। गर्ज के साबित ये हुआ कि कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो सबके लिए है, और सबका साथ और सबका विकास का नारा जो है वो हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पर वो मुकम्मल तौर पर वो लागू हो रहा है। और मैं जुल्फकार साहब से ये गुजारिश करूँ, उम्मीद रखूंगा कि वो भी इस नारे को पूरे तरीके से सबका साथ और सबका विकास लेकर चलेंगे। और जहां जहां भी कभी कोई ज्यादती हुई है तो उसका मुदावा आप करना है और वो कमी जो है आप पूरी करनी है, और वो इंशाल्लाह हम कमी पूरी करवाएंगे। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, हम जो पहाड़ी तबके से लोग ताल्लुक रखते हैं, हम तो पहले से ही वादा बंद है कि हमने एहसान का बदला एहसान की सूरत में देना है, और जो हमें एसटी उन्होंने दिया उसके इवज में हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कैंडिडेट जो भी हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो पहाड़ी तबके के लोग हैं वो तो देंगे, और अगर किसी को कोई जहन में है वो भी निकाल कर दे
क्योंकि आपने अगर मुझे बाबा कौम बनाया तो मुझे कल वहां ताना कोई सी न सुनना पड़े कि फुदल कॉन्स्टिट्यूंसी से पहाड़ियों ने किसी को बीजे को वोट नहीं दिया। जहां तक आपके मुतालबात की बात होगी उसकी गारंटी मैं लेता हूं, और मैं कल पूछूंगा जुल्फकार साहब से कि लोगों के साथ, मेरे लोगों के साथ जाती नहीं होनी चाहिए। एक गुजर बरादरी के साथ बड़े लोगों ने कोशिश की, यहाँ बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक्सप्लॉइट करने की, लेकिन भारतीय सरकार ने, हमारे अमित शाह जी ने ऐसे तरीके से इस मसले को सजाया कि उनको छेड़छाड़ किए बगैर, उनके गो के साथ छेड़छाड़ किए बगैर पहाड़ियों को उनको दिया, और ये दो तबकों के तफरीक डालने की कोशिश की थी, उनको मिटा के आप सबको एक मुट्ठी कर दिया। आप सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो गए आपस में भाई भाई, किसी में कोई तफरीक यहाँ नहीं है, ना हम तो पढ़ने देंगे। जितनी ये लोकल पार्टियां हैं ये कोशिश करती हैं एक दूसरे के साथ लड़ाने की, उसमें कोई लड़ने की बात नहीं है। बच्चा बच्चा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। और तीसरी बात, आप जो भी पार्टियां यहाँ हैं वो कोई भी आपका भला करने वाली पार्टी नहीं है। वो यहाँ आपके पास क्या मुद्दा लेकर आएंगे? वो ज्यादा कहेंगे हमने 370 वापस लाना है। क्या मुझे बताओ कि 370 वापस कभी आ सकता है? अब और उनके पास कोई मुद्दा नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि आपकी डेवलपमेंट करेंगे, वो ये नहीं कह सकते कि आपको कोई फ्री में चीज देंगे, क्योंकि भारतीय दिल्ली में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस सरकार के बगैर यहाँ की सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती, कोई वादा जो है वो पूरा नहीं कर सकती। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार हमने बुलानी है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार होगी, दिल्ली में तो पहले से सरकार है, और वही सरकार आपके इलाके की डेवलपमेंट करेगी। एक बात मैं आपको बता दूं, पुंछ राजौरी की हम गारंटी देते हैं आपको कि इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई सरकार आपके इलाके की डेवलपमेंट नहीं कर सकता। हमने अपने एजेंडा में रखा है कि अगले 5 साल में आपको जम्मू से पुंछ तक रेलवे देंगे, हमको पूरी रेल आएगी यहाँ, और अगर हो सका तो राजौरी से कोटरंका बुदल तक भी रेल का लिंक आएगा। हमने वादा किया है कि जो मुगल रोड का टनल जो है 12 महीने ये रोड चालू करेंगे और वो टनल बनेगा। हमने वादा किया है कि हमारे साथ 70 साल से जो एक ज्यादती होती रही है टूरिज्म सेक्टर में, हमारा इतना खूबसूरत इलाका कश्मीर से कम नहीं है, लेकिन हमें कभी भी मौका नहीं दिया गया, और जितना भी फोकस रहा है टूरिज्म में वो कश्मीर पर रहा है। और मेरा ये मानना है कि इस रीजन की अनएम्प्लॉयमेंट को अगर दूर करना है, इस रीजन की डेवलपमेंट अगर करनी है, तो फोकस जो है करना है टूरिज्म पर करना है। और ये हमारे खूबसूरत इलाका जहाँ जो अगर टूरिज्म में आएंगे तो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद करेंगे, देखेंगे, और उससे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। जैसे कश्मीर में आपने देखा कि टूरिस्ट आता है, कैसे किस तरीके से वहाँ जो है होटलों में कैसे जगह नहीं मिलती है, वहाँ की गाड़ियाँ कैसे करती है। और इसी तरीके से जब हमारे एरिया में आएगा तो यहाँ का इलाका जो है आपकी डोके, आपकी एक लस्सी का गिलास और मक्की की रोटी 200 रुपए में बिकेगी। ये यूनिक चीज होती है, ये कहीं नहीं मिलती है, यहाँ आपको मिलेगी। यहाँ आपके घोड़े जो यहाँ से हटाकर आप ले जाते हो उधर पहलगाम में और कटड़े में, वो यहाँ ही आपके घोड़े यहाँ लगेंगे और यहाँ ही उन्हीं घोड़ों पर और विजिटर्स वो सवारी करेंगे। के लिए इसी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, यहाँ की माशी हालत को सुधारने के लिए टूरिज्म से बढ़ के कोई सेक्टर नहीं है। और मैं और हमारी कोशिश होगी जुल्फकार में जाता है तो वहाँ ये पहला सवाल नहीं होगा, वहाँ पूछा जाएगा मन रब होगा, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हो। ये सब झूठ फैलाया जाता है। ये सारी चीजें दुनियावी मामलात के लिए, जो दुनियावी हमारे मामलात हैं, इनको सजाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी होती है कि आपके इलाके की डेवलपमेंट कौन करेगा, आपकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट काम करेगा। तो ये जो चीजें हैं मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई और सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए हमने जुड़ना है उनके साथ, जुल्फकार साहब को अपने कामयाब बनाना है और बच्चे ने वोट देना है। जितनी बड़ी अक्सरियत से जिताएंगे हम।